देखो पार्टीशन का क्या मतलब है, पार्टीशन का मतलब है बंटवारा। ठीक है, तो एक सेट का कैसे हम अलग अलग सेट में बंटवारा करें, वही पार्टीशन है। लेट बी बी अ नॉन एम्प्टी सेट फॉर, इससे पहले में कोई डाउट तो नहीं भाई? नहीं सर, वो कल मैंने आधा ही पढ़ा था ना। अच्छा, हाँ, कल नेट खत्म हो गया था फोन का। और वीडियो को दोबारा देख लेना, कोई बात नहीं। जी सर, आज देख लूंगी या कल को देख लूंगी। लेट, अगर मान लो कोई बी एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी का मतलब कि वो खाली नहीं है, कुछ ना कुछ तो उसमें भरा हुआ है। फॉर ईच जी वैल्यू ऑफ आर, ये आर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन एन इंडेक्स सेट डेल्टा, देन अ फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स बी आर, आर किसको बिलोंग करेगा, डेल्टा को, उसको कहा जाएगा पार्टीशन। तो एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर होंगी। तो पार्टीशन को कैसे शो करा जाएगा कि वो जो B1 B2 B3 सेट बनेंगे ना, उनको अगर सबको जोड़ दें तो ए सेट मिलेगा, यानी जो बड़ा सेट था जिसका हम बंटवारा कर रहे थे वो सेट मिल जाएगा। भाई मान लो ये घर है, ठीक है, इस घर में चार कैंडिडेट हैं, एक ए, एक बी, एक सी और एक डी। तो अगर ए बी सी डी को सबको मिला दिया जाए तो ये पूरा घर बन जाएगा एक। तो वैसी बात यहाँ है कि अगर B1 B2 B3 पार्टीशन कर रखे हो, उन सबको अगर मिला दे तो ए मिल जाएगा, उसको ऐसे शो कर रखा है। दूसरा, जी सर। बी आई बिलोंग्स टू बी आर, आर किसको बिलोंग कर रहा है, इंडेक्स सेट को बिलोंग कर रहा है। और या तो बी आर बी एस के बराबर हो, या तो बी आर बी एस के बराबर हो, या बी आर और बी एस में कुछ भी कॉमन ना हो। देखो आर और एस क्या है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो अगर दो सेट है हमारे पास, ये B1 B2, तो अगर B1 और B2 या तो बराबर होंगे, या B1 और B2 में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इस बात को बोला जाता है कि वो है डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट। ठीक है, जी या इनका एक और नाम है, इनको कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव भी कहा जाता है इनको। ये 11th क्लास में है, एक्सक्लूसिव सेट, एक्सक्लूसिव या डिसजॉइंट, जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, जी सर। अगर B1 में दो एलिमेंट है 1 2, और B2 में दो एलिमेंट है या तीन एलिमेंट है 3 4 5, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे शो करेंगे कि B1 B2 इज इक्वल्स टू 5। जी सर। ठीक है भाई, ये आ गया यहाँ तक। अब और दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश करिए कि वी से बाय द पार्टीशन ऑफ सेट ए, यानी ए सेट का अगर हम पार्टीशन करें तो हमारा मतलब क्या होगा कि वी मीन दैट ए इज द यूनियन ऑफ सम म्यूचुअली डिसजॉइंट सबसेट ऑफ ए, यानी कुछ ऐसे सबसेट होंगे ए के, B1 B2 B3, जिनको मिला दें तो ए सेट मिल जाएगा। अब एग्जांपल से सारी बातें क्लियर होंगी। जैसे ए हमारा एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 5 7 9 11 13 15 17। तो इसका एक बंटवारा हुआ B1 में 5 7 9, फिर B2 में 11 13, B3 में 15 17 19 और B4 में 11 और 13। तो और ये जो डेल्टा है, डेल्टा क्या है, 1 2 3 4, यानी ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसके सेट को, इसके सेट को कहते हैं इंडेक्स सेट, यानी इसको बोला जाता है कि 1 2 3 चार पार्टीशन कर रखे हैं, जी सर। सर ये ये यहाँ जो शो कर B1 देंगे। में अपने पते ले ला, मतलब जिक्र ये 5 7 मैंने रखी है, 1 भी ले सकता है, 2 भी 3 भी। हाँ कुछ भी ले सकते हो, लेकिन दो बातों को फॉलो करना चाहिए। पहली शर्त क्या है कि उनको अगर सबको कंबाइन कर दो तो ए सेट मिले। तो अगर B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन B4 करोगे तो यही सेट मिलेगा आपको वापस। जी सर। दूसरी बात कि कोई भी दो सेट, इसमें जो कॉमन ना है कुछ भी उसमें कुछ 5। भी कॉमन ना हो, तो देख लो किसी में कुछ भी कॉमन नहीं है, जी तो सर। इसको बोलेंगे कि ये पार्टीशन हो गया सेट। ठीक है भाई, आगे यही बात समझा रखी है। अब पार्शियल ऑर्डर को एंड में करेंगे, कुछ क्वेश्चन में करवा देता हूं आपको।
चलो अच्छा देख लो इसको। पार्शियल ऑर्डर क्या है, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, उसको पार्शियल ऑर्डर कहा जाएगा अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अगर है तो उसको बोला जाएगा पार्शियल ऑर्डर। ठीक है, एक एग्जांपल से बात क्लियर करेंगे। जैसा पहला हमारा ये एग्जांपल दे रखा है कि ए, बी और सी तीन जो नंबर हैं वो इंटीजर के सेट में से आते हैं। और इंटीजर क्या होता है, जो नेगेटिव भी हो, जो पॉजिटिव भी हो और जो जीरो भी हो जिसमें। ठीक है भाई, तो हमने उसको हमें प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी हो, एंटी सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी, तीनों बातों को माने, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले एक बार रिकॉल कर लो, रिफ्लेक्सिव मैंने क्या बताया था, ए का ए के साथ में रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव था। ट्रांजिटिव क्या था, ए का सॉरी सिमेट्रिक क्या था, ए का बी के साथ में रिलेशन इज इक्वल्स टू बी का ए के साथ में रिलेशन। तीसरा ए का सॉरी ए का बी के साथ रिलेशन, ये ट्रांजिटिव वाला है, बी का सी के साथ में रिलेशन होगा तो ए का सी के साथ भी रिलेशन होगा। तो इन्हीं बातों को हमें इसमें अप्लाई करना है। पहली बात क्या थी, देखो रिफ्लेक्सिव, यानी ये रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन में, तो कोई नंबर अपने बराबर और अपने से छोटा भी हो सकता है। कोई नंबर सोच के देखो, हम लिख सकते हैं ना ऐसे 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 4, बराबर तो है ना। जी सर। और कोई नंबर तो नहीं बात मान सकता है। तो 4 और 4 यानी बराबर होंगे, इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक में होगा कि ए लेस देन इक्वल्स टू बी, चलो ठीक है मान लिया। बी लेस देन इक्वल्स टू ए, अब ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा देखो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रखे हैं ये वाले। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये काम तभी होता है जब ए और बी बराबर हो, नहीं तो कोई दुनिया में ऐसा नंबर है ही नहीं जो पहले छोटा हो फिर बड़ा हो जाए। जी सर। ठीक है, तो ए और इक्वल्स टू बी, इसका क्या मतलब है, ए इज इक्वल्स टू बी। अब इसमें ये कह रखा है कि जो लेस देन वाली कंडीशन हम लिख रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ए डिवाइड्स बी, ए किसको डिवाइड कर रहा है, बी को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये वाली बात लिखी हुई है इसका मतलब है कि ए डिवाइड्स बी, और इसका क्या मतलब है, बी डिवाइड्स ए। ठीक है, ए बी को डिवाइड कर रहा है, बी ए को डिवाइड कर रहा है, इसका ये मतलब है। अब देखो आगे इसको प्रूफ करेंगे। जब ए बी को डिवाइड करे तो आप ऐसा लिखोगे ना, b अपॉन ए इज इक्वल्स टू k1 या k2 कुछ भी मान लो। दूसरी कंडीशन को कैसे लिखोगे, a अपॉन बी इज इक्वल्स टू k2, दोनों की इंटू कर दी, दोनों की इंटू करके क्या मिला, a इंटू बी और a इंटू बी। ठीक है भाई, कैंसिल हो गया ना। जी सर। तो 1 इज इक्वल्स टू आ गया हमारा k1 इंटू k2। ठीक है, अब इससे क्या पता चला हमें, k1 इज इक्वल्स टू k2, और k1 k2 क्या है, दोनों इंटीजर है, डिवाइड करके इंटीजर ही आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब क्या होगा कि दो नंबर हैं और उनका मल्टीप्लाई करके, अच्छा चलो ठीक है, इंटीजर का सेट में बना देता हूं, यहाँ ये इंटीजर का सेट है 1 2 फिर -1 फिर -2। तो मुझे सोच के बताओ, क्या कोई दो नंबर ऐसे हो सकते हैं एक को छोड़ के, एक से अलग, जिनका मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए। नहीं सर। नहीं है ना, तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि k1 इज इक्वल्स टू k2 इज इक्वल्स टू 1, दोनों ही 1 के बराबर है। जी सर। ठीक है, 1 के बराबर है दोनों ही। फिर इसके बाद थर्ड वाले को देखना, थर्ड वाले में क्या करना है, ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ए बी के साथ में रिलेशन बनाएगा, बी सी के साथ में बनाएगा, तो वही रिलेशन ए का सी के साथ में होगा। और इस बात का क्या मतलब है, देखो इसको भी प्रूफ करके दिखा रखा है। इस वाली बात का मतलब है कि b अपॉन ए इज इक्वल्स टू k1, इस वाली बात का मतलब है
C अपॉन B इज इक्वल्स टू K2। और इस वाली बात का क्या मतलब है, C अपॉन A इज इक्वल्स टू, इसको प्रूफ करेंगे हम अभी, ठीक है, इन दोनों की हेल्प से इसको प्रूफ करेंगे। तो यहां से लेके चलते हैं, B इज इक्वल्स टू आ जाएगा A K1 और C इज इक्वल्स टू आ जाएगा B K2, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम क्या कर सकते हैं, ये K2 है, यहाँ B की वैल्यू पुट कर दो इससे इसमें, तो C इज इक्वल्स टू हो जाएगा A K1 K2। तो C अपॉन A क्या लिख सकते हो, K1 K2। C अपॉन A है क्या, C अपॉन A क्या कह रहा है, C अपॉन A कह रहा है कि A डिवाइड कर रहा है C को, A डिवाइड C, यानी कि A लेस देन इक्वल्स टू C। तो आपने ट्रांजिटिव प्रूव कर दिया। जी सर। यही था इसमें, और यही सारे क्वेश्चन है आगे। ये मॉडुलो वाला एक टॉपिक है, इसको भी करेंगे। देखो क्या है मॉडुलो का मतलब, आसान है बहुत। कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो, इसका मतलब है कि m कोई आर्बिट्रेरी नंबर है। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि कुछ भी नंबर है, कुछ भी, इच्छा से अपनी कुछ भी ले सकते हो। और टू इंटीजर a एंड b आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m इफ a minus b is divisible by m, a minus b is divisible by m, we write a, ये जो सिंबल लगा हुआ है ये ट्रिपल वाला ध्यान रखना, a b मोडुलो, उसको ऐसे बोलेंगे a b मोडुलो। देखो पढ़ने में अभी अजीब सा लग रहा होगा, जैसे एग्जांपल समझाऊंगा सब समझ आ जाएगा। तो a b मोडुलो, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि a माइनस b इज डिविजिबल बाय, सिंपल शब्दों में a माइनस b इज डिविजिबल बाय m, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है ना 18 3 मोडुलो 5, 3 मोडुलो 5, तो इस बात का मतलब है कि 18 माइनस 3 इज डिविजिबल बाय 5। तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है भाई। 15 आएगा ना 18 माइनस 3 करके, तो और वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, जी सर। ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 3 और 13 मोडुलो, तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, दिमाग में चलेगा कि 3 माइनस 13 है और वो 2 से डिविजिबल होगा। तो देख लो -10 तो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये भी बात सही है। जी सर। लेकिन क्या 25 वाला ठीक होगा, 25 2 मोडुलो 4, तो 25 में से 2 को माइनस करो, कितना आ गया 23, क्या 4 से डिविजिबल है, बिल्कुल नहीं है। नहीं सर। तो इस पे लगा देंगे ये नॉट इक्वल वाला साइन। जी सर। ये हो गया कॉन्ग्रुएंस मोडुलो। अब इसकी थ्योरम है कुछ आगे, इन पे भी चर्चा करेंगे, और कुछ क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन को देख लो एक बार। ये जो थ्योरम बची हुई है इसमें से भी जो महत्वपूर्ण है आपके लिए वो मैं करवा दूंगा। जी। इसमें दिया हुआ है कि R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो सबसे पहले क्या करना है, रिलेशन की डेफिनेशन को याद करना है। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। तो आपको क्या करना है, पहले A क्रॉस B पता करना है। तो A क्रॉस B लिख लो अपनी कॉपी पे, क्या है, फिर आगे का काम आसान हो जाएगा। जी सर। लिख लिया सर, एक क्रोस भी।
हेलो। अब क्या करना है, डिफाइन बाय एक्स आर वाई, यानी एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है एक्स आर वाई। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एक्स डिवाइड्स वाई, यानी एक्स वाई को डिवाइड करता है। ध्यान रखना इसका क्या मतलब है, हम ये ऐसे लिखते हैं ना ऑर्डर्ड पेयर को, यानी पहले वाला नंबर डिवाइड कर रहा है किसको, दूसरे वाले नंबर को, तो वो आप रिलेशन में रख लो। हमारा जो रिलेशन बनेगा वो सारे एलिमेंट रख लो, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर रख लो। आपने अभी क्या बनाया होगा, आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बना होगा, सबसे पहले लिखेंगे 2 1, जी सर। फिर 2 2 बना होगा, फिर 2 3, 2 3 फिर 2 2 4, 4 2 6 2 6। और 2 8। देखो ऐसे बना होगा। तो आपको क्या हम जी सर। इनमें से किसी एक को रिलेशन में ले सकते हैं, चेक कर लेते हैं। x डिवाइड्स y, x डिवाइड्स का मतलब है कि पहले वाला नंबर दूसरे वाले को डिवाइड करता हो, तो 2 1 को तो डिवाइड नहीं करता, नहीं सर। 2 2 को डिवाइड तो करेगा, फिर 4 को भी डिवाइड जी सर। करेगा, 6 को भी करेगा, 8 को भी। तो अपने रिलेशन में हमें लेना है 2 2, जी सर। 2 4, 2 6 2 6 और 2 8। फिर ऐसे ही बाकी और चीजों को उठा लो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से। और 2 हो जाएगा। फिर ऐसे आएगा ना, 3 3 वाला आएगा, सॉरी 3 तो है ही नहीं इसमें, 4 4 वाला आएगा और 4 8 वाला आ जाएगा। सर। फिर 5 का इनके साथ में नहीं बनेगा काम, बस 5 नहीं आएगा। जी सर। तो R इज अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ये बना दिया। फिर फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब देखो ये जो रिलेशन बना, इसमें दो लड्डू बनाएंगे इस तरीके से, और पहले वाले को कहते हैं डोमेन, दूसरे वाले को कहते हैं रेंज। तो डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट हैं, एक तो 2 है, एक 4 है, दो ही है बस। और रेंज में क्या क्या है, यानी ये किससे कनेक्ट हो रहा है, एक बार कनेक्ट करवाओ। 2 का 2 के साथ में कनेक्ट हो गया, फिर 2 4 के साथ में कनेक्ट हो गया, फिर 2 6 के साथ में कनेक्ट हो गया, 2 8 के साथ भी कनेक्ट हो गया, फिर 4 4 के साथ में कनेक्ट हो गया, 4 8 के साथ में। तो डोमेन तो क्या होता है, डोमेन होता है पहले वाले जितने भी एलिमेंट है। तो 2 4 हमारी डोमेन है और 2 4 6 8 रेंज है। जी सर। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ये एग्जांपल नंबर 2 है, ये भी ऐसे ही होगा, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे। जी सर। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांस इक्विवेलेंस रिलेशन, देखो ये 12th का पूरा है। मैंने पीडीएफ भी भेज दी जिसमें देख के आप इजीली समझ सकते हो। जैसे ये होता है ना बड़ी क्लास में जो बारीकी है वो नहीं बताते, वो पीडीएफ मैंने भेज दिया आपको, उसमें से भी देख के कर सकते हो। तो इसको भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है, ये भी कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 4 भी कर सकते हो। और गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज, इसको भले ही छोड़ देना क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके होंगे आप इसमें। 6th वाला देख लो, ये भी कर सकते हो बड़े आराम से। प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो m ऑन द सेट z ऑफ ऑल द रिलेशन। इसको मैं कराऊंगा, इसको तो मैं ही कराऊंगा, थ्योरम के बेस्ड हो जाएगा। इससे पहले सारे एग्जांपल कर सकते हो आप। और देखो एक्सरसाइज शायद एक ही है ना, हाँ एक ही है। इसका एक्सरसाइज का मैं होमवर्क दे रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन कर लोगे, सेकंड कर लोगे और फोर्थ कर लोगे बड़े आराम से, फिफ्थ भी हो जाएगा, बाकी थर्ड मैं करा दूंगा। जी सर। और सारे एमसीक्यू तो हो ही जाएंगे, एमसीक्यू में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है भाई, बस एक क्लास बची हुई है इसकी, एक सिंगल क्लास बची हुई है जिसमें मैं ये थ्योरम करा दूंगा और ये जो एक दो क्वेश्चन मैंने अपने लिए छोड़े हैं वो करवा दूंगा। बाकी सारा काम आपका करने का। देखो एमसीक्यू भी कितने आसान दे रखे हैं। आर इज द रिलेशन फ्रॉम ए सेट बी, तो आर क्या होगा, ठीक है। ये बार बार चीजें बताई जाती हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ रिलेशन दैट कैन बी डिफाइन ऑन द सेट ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट होंगे। ये जो 1 है वो पहले 2 के साथ जाएगा, 3 के साथ जाएगा, तो 3 यहाँ से बनेंगे, 3 यहाँ से बनेंगे, 3 यहाँ से, तो 9 बन जाएंगे टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे इसमें, 2 की पावर 9। तो ये करके देखना, जिसमें भी आपको दिक्कत हो वो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना।
ठीक है भाई, जी सर। कल 4 होगी डेट और 5 को हम इसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर देंगे, बस कल कल का दिन है बीच में। जी सर। ठीक है भाई, इतना करो फिर।